हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन जो था 2024 का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बोला था, बट आपने ट्राई नहीं किया, कोई कमेंट नहीं आया। आप प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करें ना, पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ा सा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। एनीवेज मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी show that the following function is differentiable for all values of x fx। ये डिफाइंड है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो मैं हमेशा आप देखेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस किया तब भी मैं आपको पॉइंट करके बताया था कि अगर कोई फंक्शन दिया है और अगर जैसे दे दे कि पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, तो भी आप जो कंडीशन यूज करेंगे ना उन्हीं पॉइंट्स पे यूज करते हैं जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, केवल उन्हीं पॉइंट्स पे। और अगर चेक करने को भी दे कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी तो भी उन्हीं पॉइंट्स पे आप चेक करते हैं जहां पे फंक्शन का डिफिनीशन चेंज हो रहा है, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आपको क्वेश्चन बोला है ना कि डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये फंक्शन सेट R2 लिख सकते हैं, R इस तरह का फंक्शन है, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से, ये तो कंफर्म। तो अब आपसे ये बोल रहा है ना कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो आप ऐसा नहीं कि सारे एक्स के लिए आप यूज करेंगे, नहीं, आप केवल उन पॉइंट्स पे कंडीशन लगाएंगे जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है। यहां पे डिफिनीशन केवल x = -1 पे चेंज हो रहा है, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाएंगे x = -1 पे ही। अब चलते हैं, क्वेश्चन में ये बोला है कि डिफरेंशिएबल है, तो देखिए दो अननोन्स है a और b, टू अननोन्स है, तो a और b की अगर वैल्यूज हमें निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे जो आप कंडीशन देखिए a और b दो अननोन्स है, मतलब दो मुझे इक्वेशंस चाहिए। अब वो टू इक्वेशंस कहां से आएंगे? इस पॉइंट पे अगर मैं एक ही कंडीशन लगा सकता हूं, अगर ये क्वेश्चन में जो दिया है, तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, तो गारंटी है कि वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दैट मीन्स एक बार कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा के एक इक्वेशन बनाएंगे और एक बार डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन लगा के एक इक्वेशन बनाएंगे। दैट मीन्स टू इक्वेशंस आ जाएंगे ए और बी में, दो अननोन्स है, सोल्यूशन आ गया आपका। तो यहां पे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन में जरूर लिखिएगा, सिंस fx is differentiable at x = -1, this will imply fx is continuous at same x = -1। ये देखिए, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब कॉन्टिन्यूटी का पहले कंडीशन लगा के एक इक्वेशन बना लीजिए। अब कॉन्टिन्यूटी का जब कंडीशन लगाएंगे तो स्मार्टली लगाएंगे। x = -1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बाय डिफिनीशन यहां से जो लेफ्ट हैंड इस पॉइंट पे लिमिट होगी वो इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के, x टेंड्स टू -1 प्लस fx, और ये इक्वल होगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अब जरा डिफिनीशन पे आइए आप। डिफिनीशन पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, मतलब क्या होता है, a - h लगाते थे, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, -1 से छोटी है, तो -1 से छोटी पे भी फंक्शन का डिफिनीशन ये है, और जब -1 रखेंगे तब भी डिफिनीशन ये है। मतलब मुझे क्या है, मैं जो बोलना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू एक साथ मत लगाइए, आप लगाइए क्या, राइट हैंड लिमिट जब लगाएंगे तो यहां से ये आ जाएगा, ये पार्ट आएगा, और वैल्यू लगा दीजिए तो फिर ये पार्ट, मतलब a और b में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अब लिखिए, सिंस fx जो है मेरा इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -1। जब ये कॉन्टिन्यूअस है तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट मत लिखिए, सीधे से यूज करिए राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट -1, ठीक है ना, सॉरी, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट -1, तो दिस विल बी -1 प्लस fx, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। मैं समझा पाया कि नहीं? अब राइट हैंड लिमिट का जब निकालते थे a पे, तो क्या डिफिनीशन था, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h,
यही था ना। तो चलिए ये कंडीशन लगा दीजिए। तो यहां से जैसे ही आप लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, राइट हैंड लिमिट निकाले, a मेरा क्या है -1 प्लस एच एंड दिस विल बी इक्वल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अब यहां से आते हैं लिमिट h टेंस टू 0। अब जरा देखिए -1 में कोई क्वांटिटी ऐड करेंगे ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो -1 से बड़ा होगा। तो -1 से बड़े पे क्या कंडीशन है, देखिए फंक्शन का पार्ट ये है, -1 से जब बड़ा है तो यहां पे जहां जहां x है वहां पे -1 प्लस एच रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, a x की जगह -1 प्लस एच और यहां पे प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू, -1 पे वैल्यू ये आ रही है तो यहां पे लिखेंगे b -1 का होल स्क्वायर -3। अब चलिए यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये पॉलिनोमियल बन गया, डायरेक्ट h इक्वल टू 0 रख दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। सो -a और यहां से प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर आपका b हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, b -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और यहां से -3। देखिए b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से -a इक्वल टू -3, मतलब a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3। अब देखिए आपने स्मार्टली किया, एक कांस्टेंट जो था a उसकी वैल्यू तो कॉन्टिन्यूटी से आ गया। अगर ये नहीं लगाए होते तो फिर आप फंस जाते, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते तो एक ही इक्वेशन बन जाता, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू लगाते एक ही इक्वेशन आता, वहां से कुछ नहीं बन पाता। तो स्मार्टली आपने किया राइट हैंड लिमिट और वैल्यू। अब ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन बनाना था, उसको लगाया तो मेरी a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे स्मार्टली करना है डिफरेंशिएबिलिटी का। तो सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 ये एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा, इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू -1 ऑफ fx। ठीक, अब याद करिए मैंने जो तरीका बताया था कि अगर कॉन्टिन्यूअस दे दिया है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस दे दिया है तो आप करेंगे क्या, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है तो जो मैंने ट्रिक बताया था लास्ट वीडियो में उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपली जब x लेस देन -1 है ना, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और x की जगह -1 रख दीजिए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब मैं ये f -1 पॉइंट है माइनस ये f डैश -1, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू -1। इसको मैं क्या करूंगा, यहां से जब लेस देन -1 है, ये पोर्शन है, इसका d/dx निकाल लीजिए। d/dx निकालेंगे क्या आएगा, 2bx आएगा, ये कांस्टेंट है, ये 0। अब यहीं पे x इक्वल टू -1 रख दीजिए तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा -2b। सीबीएसई में इतना अलाउड है कि इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, आपका कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन लगाइएगा और उसके बाद करिएगा। यहां से -2b आ गया एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है ग्रेटर देन -1 पे, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सिंपली जो है राइट हैंड डेरिवेटिव -1 पे ये क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, b कांस्टेंट है 0, मैं क्या बोल रहा हूं d/dx ऑफ ax प्लस b ना, तो यहां से a आएगा, b कांस्टेंट है 0 और a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, डायरेक्ट रख दीजिए तो ये मेरा आ गया 3। समझ में आया कि नहीं, तो a की वैल्यू की वजह से a निकल गया तो a की वैल्यू 3 रख दिया तो ये आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, या आप चाहें तो एक स्टेप रख दीजिए, a आ रहा है कोई बात नहीं है। दिस विल इंप्लाई b की वैल्यू क्या आ जाएगी -a/2 और a की वैल्यू आपने क्या निकाला है, इसको आप चाहिए तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए। तो a की वैल्यू आपने 3 निकाला है तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। तो a की वैल्यू 3, ठीक है, एंड b की वैल्यू -3/2, ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो स्मार्टली करने की कोशिश करिए, मेरा मोटिव भी यही है कि आपको वो तरीका बताऊं जिससे थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट भी कर पाए। तो अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है जैसे -1 पे, तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेपरेट वो लंबा कैलकुलेशन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, सीधे डेरिवेटिव निकाल लीजिए। लेकिन
लेफ्ट में जब करेंगे तो लेस देन -1 पे, तो ये फंक्शन का डिफिनीशन है, इसको डिफरेंशिएट किया, जो भी आया x इक्वल टू -1 पुट कर दीजिए, -2 भी आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके आगे डायरेक्ट लिख दीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब -1 से बड़ा, वो आपका ये है, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, a आया सिंपली, तो a की वैल्यू निकाल चुके हैं आप 3, डायरेक्ट रखे -3/2, एक स्मार्टली आपने किया। अब आपका होमवर्क होगा, आप जब भी मैं बोलूं ना तो उस पर आप ट्रस्ट करें। कब करेंगे? जब आप करेंगे, आप इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा एट x इक्वल टू -1 और देखिएगा जो मैंने लिखा है वो -2 भी आ रहा है क्या, प्लीज चेक करिएगा। और इसी तरीके से डिफिनीशन से राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा इस x इक्वल टू -1 पे और देखिएगा a आ रहा है क्या, वेरीफाई कर लीजिए। तो वो मैंने जो ट्रिक बताया आपको उसको यूज करिए, लेकिन याद रखिए वो जो ट्रिक है ना, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं, वो आप इस तरीके से उन फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों इक्वल होंगे, आप निकाल लेंगे। होमवर्क आपको मैं देता हूं, वेरीफाई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, कॉन्टिन्यूटी भी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया, उसको यूज करके हमने ये किया। अब इस ईयर में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे यही 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में। ये जो है किसी एक सेट में आया था, ठीक है ना, ये हर एक सेट में नहीं था, लेकिन ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन हमने किया, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो क्वेश्चन था पिछली वीडियोस में, वो सब में तीनों सेट्स में कॉमन था, ये एक पर्टिकुलर सेट में आया था। इतने ही क्वेश्चन से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, केवल कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये नहीं, ओनली जो टॉपिक है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक क्वेश्चन मैं देख रहा था अभी, जस्ट रिलेशन फंक्शंस का मैंने सब कुछ कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पेपर जब स्क्रॉल कर रहा था इस क्वेश्चन को ढूंढते वक्त, तो मुझे दिखा कि तीनों क्वेश्चन में कॉमन है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, पैराग्राफ रीडिंग, मतलब केस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे रिलेशन से एक क्वेश्चन दिया है, मैं उसको करवा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, बट अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक स्टार्ट करें PYQs में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें फ्रेंड्स। सो थैंक यू।